नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है नौकरानी ने बेचा जिस्म भाग 7। माया एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी जिसे बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। माँ बाप की असमय मृत्यु के बाद उसके मामा उसे शहर लेकर आ गए, यह कहकर कि वह उसे अच्छी नौकरी दिलवाएंगे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। अजनबी शहर में नई जिंदगी माया को शहर की चकाचौंध भरी दुनिया अजीब लग रही थी। उसका मन अब भी गांव की मिट्टी और वहां के लोगों में अटका था। मामा उसे एक बड़े बंगले में छोड़कर चले गए जहां उसे नौकरानी की नौकरी मिली। यह घर शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति राजेश गुप्ता का था। घर में उसकी मुलाकात रश्मि से हुई, जो पहले से वहां काम कर रही थी। रश्मि ने उसे समझाया कि यहां काम करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह चुपचाप अपना काम करती रहे तो परेशानी नहीं होगी। माया ने सिर हिला दिया और अपने नए जीवन को अपनाने की कोशिश करने लगी। कुछ ही दिनों में माया को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। रात को घर के अंदर से अजीब आवाजें आती। एक दिन उसने देखा कि मालकिन एक लड़की को जबरन किसी आदमी के साथ कमरे में धकेल रही थी। वह लड़की रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। माया को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है। लेकिन जब उसे खुद उसी कमरे में जाने का आदेश दिया गया तो उसे समझ आ गया कि वह कहां फंस चुकी है। माया को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाया गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किसी तरह रश्मि से मदद मांगी, लेकिन रश्मि ने चुप रहने को कहा। उसने बताया कि यह बंगला बाहर से भले ही सभ्य दिखता हो, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा रैकेट चलता है। रश्मि ने कहा, अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। माया ने तय कर लिया कि वह यहां से भागेगी और इस घिनौने काम को सबके सामने लाएगी, काले धंधे का पर्दाफाश करेगी। एक रात जब सब गहरी नींद में थे, माया खिड़की से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे कांप उठी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह रश्मि थी। रश्मि ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, पर मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। माया के मन में सवाल उठे, रश्मि क्यों उसकी मदद करना चाहती थी? क्या वह सच में भरोसे के लायक थी? माया ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की योजना बनाई। रश्मि ने बताया कि वह भी इस जाल में जबरदस्ती फंसी थी और अब वह भी इससे बाहर निकलना चाहती थी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रश्मि ने बताया कि बंगले के अंदर कई गुप्त कैमरे लगे थे, जिनमें इस घिनौने धंधे की सारी रिकॉर्डिंग थी। अगर वे किसी तरह ये सबूत पुलिस तक पहुंचा दे तो वे इस गैंग को बेनकाब कर सकते थे। लेकिन यह आसान नहीं था।
बंगले के मालिक और उनके गुंडों की नजर हमेशा उन पर रहती थी। दोगले चेहरे का पर्दाफाश तब हुआ जब रश्मि और माया ने बड़ी चालाकी से उन गुप्त कैमरों के फुटेज निकाल लिए, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाती, गुप्ता और उसके आदमी उनके सामने आ गए। गुप्ता ने गुस्से में कहा, तुम दोनों सोच भी कैसे सकती हो कि यहां से जिंदा बचकर निकल जाओगी। माया और रश्मि को पकड़ लिया गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका था, कोई ऐसा कदम उठाना जिससे वे बच सके। जब उन्हें मारने की तैयारी की जा रही थी, तभी माया ने अपने दुपट्टे में छिपाया हुआ मोबाइल निकाला और वीडियो लाइव स्ट्रीम कर दिया। वह चिल्लाई, अगर हमें कुछ हुआ तो ये वीडियो पूरे देश को देखेगा। गुप्ता के लोग घबरा गए। पुलिस पहले से ही संदेह में थी और अब सबूत उनके सामने थे। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंची और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गुप्ता और उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया। माया और रश्मि को नया जीवन मिला। वे अब एक एनजीओ के साथ काम करने लगी जो ऐसी लड़कियों को बचाने का काम करता था। माया जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस लड़की की थी जो इस दलदल में फंसी थी। उसने कसम खाई कि वह अब कभी किसी भी लड़की को इस नरक में नहीं फंसने देगा। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि उन हजारों लड़कियों की है जो हर दिन किसी न किसी लालच, धोखे या मजबूरी के कारण इस दलदल में फंस जाती है। अगर हम सतर्क रहे, आवाज उठाए और सही कदम उठाए तो हम इस अपराध को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।